आज हम पहुंचे हैं भवानी खेड़ा और बात करेंगे एक ऐसे चेहरे से जो कि अपने आप में एक नाम माना जाता है। बात करेंगे हम मनमोहन भुट्टाना से, क्योंकि वो 2014 में उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था और अब की बार फिर से वो मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहले है हमारे चैनल पर सर का स्वागत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपके श्रोताओं का भी। आप यहाँ आए और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। तो बात कर लेते हैं हम भवानी खेड़ा की। भवानी खेड़ा यात्रा चल रही थी दीपेंद्र हुड्डा की, जी। उसमें फर्क पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो संख्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के अनुरूप कार्य करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करने में भरोसा रखती है, भीड़ जुटाने में भरोसा नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी को आम नागरिक जो गांव से देहात से जुड़ा हुआ है, जो अंत्योदय है, जो बिल्कुल गरीब से गरीब तबका है, जो मेहनत के अंदर भरोसा करने वाला है, जो योग्यता में भरोसा करने वाला है, जो सच्चाई में भरोसा करने वाला साथी है, वो साथी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। और इस टाइप के जो ये आडंबर हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र के अंदर सरकार बनाई बड़ी मजबूती के साथ में 10 साल सेवा करने के बाद भी, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार से फिर से नायब सरकार बनाने जा रही है। बात कर लेते हैं भवानी खेड़ा में। भवानी खेड़ा में काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या लगा लो, बिजली की समस्या लगा लो, गलियों की समस्या लगा लो। इसी विभिन्न जो मूलभूत समस्याएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं भवानी खेड़ा के अंदर। और आप बात करें बीजेपी में अब की बार चुनाव लड़ने की, तो क्या कहना चाहिए? जो भी समस्याएं हैं, हमने तो जो पुराने गड्ढे कांग्रेस के जो 10 साल के गड्ढे थे पहले, वो भरे हैं। अब जो भी छोटी मोटी और समस्याएं रह चुकी हैं, मैं मानता हूं कि हमारे भवानी खेड़ा के अंदर जो सुंदर ब्रांच का पानी का इशू है, क्योंकि ये बहुत ही गहरा इशू है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया तो निश्चित रूप से को लेकर के माननीय नायब सिंह सैनी जी और पार्टी के जो आला कमान है, उनसे बातचीत करके इसको सुलझाने का कार्य करेंगे। और सुंदर ब्रांच के अंदर जो हमारा हक बनता है, हमारा हक तो बनता है 15 दिन का, लेकिन वो 7 दिन का किया हुआ है, तो हम इसको पूर्ण रूप से पूरा जो पानी है हमारा जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसको चलाने का काम करेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जी। तो इससे कितना लाभ मिलेगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी दूसरे पार्टियों की कमजोरी का लाभ नहीं उठाती। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही प्रदेश की जनता के दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर अपने काम करने की जो इच्छा शक्ति है और जो काम किए हैं उनके आधार पर मजबूत है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर तो फूट इतनी है, आपस में कार्यकर्ता वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी कर रहे हैं, एक दूसरे को मंचों से हाथ पकड़ पकड़ के फेंक रहे हैं। तो वहाँ उनके हम क्या बात करें, उनका कोई विषय नहीं है। जब प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि हम तीसरी बार फिर से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन करेंगे और फिर से वही चहुमुखी विकास की ओर पूरे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी ले जाने का काम करेंगे। देखिए, कल भिवानी के अंदर मनमोहन बिडोनिया पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब की बार विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 25% युवाओं को मौका देंगे। तो देखिए भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है, और उसमें आज जो पूरा विश्व है वो भारत की एक इन युवाओं को एक पॉपुलेशन के हिसाब से इस जनरेशन को एक बड़ी ताकत मानता है पूरा विश्व भी। और हमारी पार्टी युवाओं में भरोसा करती है, युवा ऊर्जावान है। युवा को यदि हम मौका देंगे तो निश्चित रूप से जो युवा प्रदेश का जो चहुमुखी विकास है उसके अंदर भागीदारी जो होगी, उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, युवा काबिल युवा हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अवसर देगी और उससे फिर से प्रदेश के अंदर विकास की लहर आएगी। देखिए, बीजेपी पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं कि भवानी खेड़ा के अंदर ये काम नहीं है, वो काम नहीं है। तो क्या मानते हैं, भवानी खेड़ा के अंदर का बीजेपी ने काम करवाया नहीं करवाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी केवल एक कस्बे से एक हलके तक सरोकार में नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास करवाया है। आप इस चीज़ को देख ही लीजिए, जब कांग्रेस का राज था तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इन्होंने हमारे खरक जो गांव है वहाँ तक की 4 लेन रोड ला के छोड़ दिया। और उसके बाद में वहाँ पे रोड जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उस रोड को बनवाया। और हमारे भवानी खेड़ा हलके के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे भवानी खेड़ा हलके के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है। भवानी खेड़ा हलके के अंदर अभी मेडिकल कॉलेज बना है। तो कितने विकास कार्य पुल जो बने हैं, इसके अंदर काफ़ी काम हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं आने वाले समय में अगर बीजेपी की सत्ता फिर से आती है तो आने जो भवानी खेड़ा है वो फिर से चमकने लगे?
बुआनीखेड़ा अब भी चमक रहा है और आगे इसके अंदर हम और ज़्यादा इसके अंदर विकास कार्य करवाने का काम करेंगे। बुआनीखेड़ा से और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जनता के द्वारा कि वो जनता के बीच में नहीं आते, तो इस बारे में क्या कहना है सर? देखिए, इस बारे में आप यदि मंत्री जी से स्वयं ये प्रश्न पूछते तो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मंत्री जी हैं, प्रदेश के हैं, तो अभी उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। तो पहले सीएम साहब के जब दौरे हुए मनोहर लाल जी खट्टर साहब के, तो यहाँ पे जितने भी सीएम अनाउंस थी वो लगभग सारी कंप्लीट हमारी पूरी हो चुकी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी जो लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दी हैं, तो सभी पूरी हुई। और उसके बाद में यदि जो समस्याएं हैं हमारी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सुंदर ब्रांच का इशू है, हमारे जो भगवान वाल्मीकि जी स्टेडियम, मैं बता रहा हूँ आपको, भगवान वाल्मीकि स्टेडियम जी हैं, उनका स्टेडियम का हमारा इशू है। हमारे एजुकेशन का इशू है, ITI का इशू है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का इशू है। हमारे जो बुआनीखेड़ा जो को एक सब डिवीज़न का दर्जा जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया था, तो उस पर वो सिरे नहीं चढ़ पाया, तो उसके लिए मुझे भी अफसोस है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस इशू को हम सुलझाएं और बुआनीखेड़ा को हम सब डिवीज़न का दर्जा भी दिलवाएं और सुंदर ब्रांच का जो पानी है उसको हम कम्प्लीटली पूर्ण रूप से चलवा पाएँ। देखिए, बात कर लेते हैं बजट की। तो थोड़े दिन पहले बजट पास किया था जी, तो हरियाणा के लिए से कुछ खास नहीं निकला, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी में कुछ खास हुआ हरियाणा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को देखती है और हरियाणा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा बजट दिया है। और बजट कोई जब पेश करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं होता कि ये पूरे जो योजना के लिए ही, इससे आगे इसमें कुछ नहीं होगा। जो बीच के अंदर भी अलग अलग प्रत्येक प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको ऊपर भी काम होता है। और पहले भी जो किस प्रकार से जो अभी आप देखिए, जो हमारा जो झांसी से लेकर के रोहतक तक का जो रेलवे लाइन का जो इशू था, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, जनता की मांग थी। तो ये बजट के अंदर इस प्रकार की जो बजट के अंदर जो इस प्रकार की जो स्कीमें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इनको अक्सर आगे से आगे बढ़ाने का काम करती है और पब्लिक के भलाई के लिए काम करती है। देखिए, बात कर रहे थे, आपने स्कीम की बात कही, तो जो हमारा गैस सिलेंडर होता है जिसको हर घर में यूज़ किया जाता है, उसका पहले दाम 1100-1200 रुपये था, लेकिन अब उसका रेट चुनाव के दौरान 500 रुपये कर देता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किए हैं। अब जब पब्लिक की मांग ये आई है कि गैस सिलेंडर को गरीब लोगों के लिए एक सस्ते रेट के अंदर उपलब्ध कराया जाए, तो माननीय नायब सिंह सैन जी ने गरीब लोगों की आवाज़ को उठा करके, उनकी भावनाओं को समझ करके, और जो 1,80,000 से तक की जो इनकम के जो गरीब लोग थे उनके लिए 500 रुपये का सिलेंडर करके उनको एक बहुत ज़्यादा आर्थिक जो एक राहत देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो गरीब लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए तक का एक जो बीमा देने का काम किया है, वो बड़ा भलाई का काम किया है। उज्ज्वला योजना का जो स्कीम थी उसका बहुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी सी एक नीति है, उनका एक बड़ा पब्लिक वेलफेयर के अंदर एक एजेंडा है कि हम जो अंतिम पंक्ति के अंदर व्यक्ति बैठा है, जिसको किसी प्रकार का आज तक जो पूर्व की सरकारें रही उन्होंने को लाभ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब, अति से अति, पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति को लाभ देना चाहती है और उनके जीवन स्तर को सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से उसको ऊंचा उठाने का कार्य करने में प्रयासरत है। देखिए, लोगों का कहना तो ये है कि जो लोग हैं उनको सिर्फ लाइनों में खड़ा कर दिया गया है। जैसे BPL कार्ड की बात कर ले या चाहे फैमिली ID की बात कर लो, तो सब लोग एक ऑनलाइन से लाइनों में खड़े हो गए। तो क्या कहना चाहिए सर? देखिए पत्रकार महोदय, जब भी कोई नई चीज़ शुरुआत की जाती है तो मैं मानता हूँ उसके अंदर थोड़ी बहुत त्रुटियाँ आई जाती हैं, क्योंकि सभी अधिकारी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर नहीं लगे हुए हैं। पहले जब नौकरियों के बंदरबाट होती थी तो वो जो अधिकारी हैं वो आज भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि उनके मन में कोई वहम है इस प्रकार का कि हम फिर से वहीं इस प्रकार की भ्रष्ट सरकारों को लाएं। तो कोई न कोई अधिकारी इसके अंदर जो त्रुटियां करता है तो सरकार जो है उसको सबक सिखाने का काम भी कर रही है। और यदि शुरुआती चरण में यदि किसी प्रकार की कमजोरी खामी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार थी, माननीय नायब सिंह जी की सरकार है, उसको पूरा करने का काम किया है। बात रही लाइन लगने की, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप देखिए, आपको कहीं भी इस प्रकार की लाइनेज की फैमिली ID को ठीक कराने के लिए नहीं लगी मिलेंगी। ये सिर्फ जो विरोधी पार्टी हैं उनका एक बनाया हुआ एक आडंबर है। और जो स्कीम में है ऑनलाइन, आपने कहा कि BPL कार्ड की बात है, पहले BPL कार्ड था
वो मुंह देख के टिक्के किया करते थे। अब जो इनकम के आधार पर जो बीपीएल कार्ड है गरीब लोगों को मिलता है, जो एक भारत और एक कार्ड है जो यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, जो हमारे यहाँ पे प्रवासी जो प्रदेशों से आकर के यहाँ काम करते हैं, असल मायने में उनको सख्त ज़रूरत है उस कार्ड की। भारतीय जनता पार्टी ने बीपीएल के माध्यम से उन गरीब लोगों को भी राशन देने का काम किया, प्रदेश के लोगों को भी राशन देने का काम किया है। तो इस जो स्कीमें हैं जो भारतीय जनता पार्टी लाई है उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, और आम पब्लिक का जो रुझान है इन स्कीमों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। आप पेशे से एक एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है आपको जो संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं? देखिए, संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ऐसा एक सिस्टम तैयार किया है कि उसको एक प्रोसेस के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। संशोधन के लिए पहले लोकसभा के अंदर विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद में राज्यसभा में किया जाता है, और उसके बाद में राष्ट्रपति जी को अनुमोदन के लिए दिया जाता है, उनकी स्वीकृति ली जाती है, और उसके बाद में कहीं जा कर के इसका जो प्रारूप है वो तैयार होता है। भी संविधान संशोधन हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बताऊं कि अब तक भारत के अंदर तकरीबन 127 से 130 के तकरीबन संविधान संशोधन हुए हैं, और उनमें से लगभग 100 के लगभग तो कांग्रेस ने करवाए। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 के विषय में, और जो SC/ST एक्ट को मजबूत करने के विषय में, और जो SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया था, जो 10 साल का पॉलिटिकल जो बढ़ाने का काम किया था, इस प्रकार के संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काल में किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अनुसूचित जाति व जनजाति व गरीब पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए तो संशोधन किए, लेकिन उनके नुकसान के लिए कभी कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया। ये तो जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि गरीब लोगों को, भोले भाले उन लोगों को झूठ बोल करके उनको ये बरगला जाए कि आपका जो आरक्षण है उसको ख़त्म किया जाएगा, संविधान को तोड़ा जाएगा। और उन भोले भाले लोगों ने जब इनके बहकावे में आकर के कुछ जो कमज़ोरियाँ की हैं, लेकिन अब जो सारा एजेंडा था इनका वो सारा पलाप हो चुका है, पब्लिक के सामने आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया वो फैल हो चुका है, और आमजन इस बात को समझ चुका है कि संविधान संशोधन ऐसे नहीं होता। संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है, और भारतीय जनता पार्टी आगे से आगे जो जनता की भलाई के लिए स्कीम ला रही है, उससे आम आदमी का मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहले से भी ज़्यादा मन चुका है। देखिए, बात कर लेते हैं टिकट की। अगर हाईकमान की तरफ से आपको मौका मिलता है, बीजेपी की तरफ से आपको मौका मिलता है, तो सबसे पहला कर्तव्य आपका क्या रहेगा, दायित्व क्या रहेगा, क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, हाईकमान की तरफ से यदि मुझे मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि आमजन से आह्वान करूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का सामने वाला बटन दबा करके, और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजय बनाएं। और उसके बाद में जो यदि हमें अच्छा अवसर मिला, मुझे भरोसा है कि यदि हमें मौका मिलेगा तो हम लोगों के आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से विजयश्री भी मिलेगी। और उसके बाद में जो हमारा प्रथम कार्य होगा कि हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। पानी के ऊपर जो नहरी पानी है, सोनू ब्रांच है, उसके ऊपर भी हम करेंगे। काफ़ी गांव के अंदर जो पीने के पानी की जो समस्या है, हम उसका भी निदान करवाने का काम करेंगे। बहुत सारे एजेंडे हैं, वो आपके सामने मैं क्या बताऊं। जब कभी ताकत आएगी बाजुओं में तो निश्चित रूप से हम अपना जलवा भी दिखाएंगे कि एक पढ़े लिखे इंसान को आगे विधानसभा के अंदर भेजने का क्या फ़ायदा होता है। ये आम जनता भी जानती है, और मालिक ने चाहा तो यह अवसर भारतीय जनता पार्टी मुझे ज़रूर देगी। नमस्कार जी। देखिए, हमारे साथ थे मनमोहन भुट्टाना। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अगर सत्ता में फिर से एक बार फिर से ये लोग आते हैं तो आने वाले समय में ये बवानीखेड़ा का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए खबरें अब तक और भारत न्यूज़ 24।